चलो, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग डी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। लेकिन ये स्मॉल डी, डी1 क्या है, डी2 क्या है, हाँ अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। देखो तो कैसा है, तो क्या करने का, यहां पे लगाने का, बीच में इधर लगाने का, लेंस लगाने का, बीच में इधर क्या लगाने का, लेंस लगाने का। ठीक है, पहले लेंस नहीं था, अभी लेंस को भी लाने का, लेंस को इधर उधर शिफ्ट करने का। तो एक लेंस का पोजीशन मिलेगा, एक लेंस का पोजीशन मिलेगा कि जिस पोजीशन पे लेंस क्या करता है, ये जो स्लिट है वर्चुअल स्लिट और ये जो स्लिट है वर्चुअल स्लिट, इन दोनों का इमेज बनाता है इधर। ठीक है, लेंस को इधर उधर शिफ्ट करने का, तो एक जगह पे मिलेगा लेंस का, लेंस की एक पोजीशन पे क्या मिलेगा, लेंस की एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेंस क्या करेगी, ये सोर्स एंड ये सोर्स इनका इमेज बनाएगा इधर। तो क्या करने का, ये जो आईपीस है, आईपीस को ऊपर शिफ्ट करने का, ये कितना डिस्टेंस पे है समझता है इस स्केल पे, आईपीस को नीचे शिफ्ट करने का। तो और एक बात चमकेगा, अभी बैंड पैटर्न जाता है लेंस लाने के बाद, लेंस यहाँ पे बीच में लाने के बाद इधर जो बैंड्स था ना, पूरा बैंड्स जाता है और क्या बनता है, इधर का स्लिट और इधर का स्लिट दोनों का ही दो इमेजेस बनता है। तो इधर एक ब्राइट पॉइंट, इधर एक ब्राइट पॉइंट और बाकी सब गया। बिफोर लेंस, लेंस को निकाला तो क्या, लेंस को निकाला तो यहाँ पे ब्राइट बैंड्स दिखता है, ब्राइट डार्क ऐसा बैंड्स दिखता है। लेंस लाने के बाद बैंड्स गायब होता है, इसका एक इमेज इधर होता है, वो ब्राइट स्पॉट है, इसका भी एक इमेज इधर है, वो भी एक ब्राइट स्पॉट रहेगा। ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो ये ब्राइट रहता है एकदम। तो इधर एक ब्राइट स्पॉट, इधर एक ब्राइट स्पॉट और बाकी का जो बैंड पैटर्न है चला गया। तो आईपीस को ऊपर नीचे शिफ्ट करने का, आईपीस को ऊपर शिफ्ट करने का, ये चमक गया तो इसका डिस्टेंस कितना है पता चलता है इधर। आईपीस को नीचे शिफ्ट करने का, फिर ये भी आंख में चमक जाता है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है वो भी नोट करो। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D1, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D1। ठीक है, तो D2 क्या है, तो D2 क्या है, तो ऐसा देखो, तो ये डिस्टेंस मिल गया D1। ओके, फिर D2 क्या है, लेंस को शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो, इसी लेंस को क्या करने का, शिफ्ट करने का। ये जो लेंस है, इसी लेंस को क्या क्या शिफ्ट किया शिफ्ट किया शिफ्ट किया, तो लेंस का और एक बार और एक पोजीशन मिलता है, इसी लेंस को शिफ्ट 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 किया और लेंस की और एक पोजीशन मिलती है, वहां पर भी लेंस क्या करती है, इन दोनों का इमेजेस और एक बार यहां पे बनाता है। तो लेंस का ऐसा दो पोजीशंस रहता है, लेंस का ऐसा दो पोजीशंस रहता है, उन दोनों पोजीशन पे लेंस क्या करता है, दोनों स्लिट्स का उधर इमेजेस बनाता है। यहां पे लेंस है तो भी इमेजेस बनता है, इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकाला वो है D1, और एक लेंस की पोजीशन पे और एक बार इमेजेस बनता है, वो थोड़ा सा दूर बनेगा। ये अगर इमेजेस पास पास बनता है पुराना वाला, तो अभी इमेजेस क्या बनता है, दूर दूर बनता है। फर्स्ट स्लिट का इमेज ऊपर बनता है, सेकंड स्लिट का इमेज नीचे बनता है। तो लेंस क्या करता है, इन दोनों का और एक बार इमेजेस बनाता है। तो और एक बार जो दूसरी बार इमेजेस बनाए, दूसरी बार जो इमेजेस बनाए उनके बीच का डिस्टेंस रहता है D2। तो लेंस की फर्स्ट पोजीशन पे जो इमेजेस है उनके बीच का डिस्टेंस है D1, लेंस की पोजीशन चेंज कर और एक बार इमेजेस बनता है, उन इमेजेस के बीच का डिस्टेंस है D2। तो D1 मिला, D2 मिला, मल्टीप्लाई करके रूट निकाला तो फिर मिलता है D। अब D मिला, इस फॉर्मूले से निकालो या फिर इससे निकालो, D मिल गया, कैपिटल D पता है, बीटा पता है, तो लैम्डा निकालो। ठीक है, ओके। तो बोर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं, बोर्ड में बोल सकते हैं कि बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को क्या करो, एक्सप्लेन करो। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आ सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने का ऐसा पूरा। हाँ, नीट में क्या क्वेश्चन आ सकता है, नीट में कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता। नीट में
इंटरफेरेंस एंड वो यंग्स डबल स्लिट में जो किया था वैसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा इधर, बस कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ए देते हैं, म्यू देंगे, अल्फा देंगे, उसका सबका यूज करके क्या करना पड़ेगा, कभी कभी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और कभी कभी D1 D2 देंगे और उसका यूज करके डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो नीट के लिए ये एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया नीट के लिए यूजफुल है। ये फॉर्मूला नया है और ये एक फॉर्मूला ये भी नया है नीट और सीईटी के लिए, ठीक है। नीट सीईटी साठी काय लक्षात ठेवणार, फक्त हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला, बाकी काही एक्स्ट्रा ह्याच्यातलं गरज नाही। हे बँड्स मधलं डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचा, काय जास्त युजफुल नाही। आणि बोर्ड साठी काय युजफुल आहे, हे पूर्ण एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करा येऊ शकते, 3 मार्क 4 मार्कला येऊ शकते, डिस्क्राइब बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोर्ड में। तो बोर्ड के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टंट है। नीट के लिए क्या इंपॉर्टंट है, नीट साठी काय एक्स्ट्रा झालंच नाही, तर एक्स्ट्रा झालं फक्त हे एक डीचा फॉर्म्युला, हे एक डीचा फॉर्म्युला, बाकी सगळं इंटरफरन्स वाय यंग्स डबल स्लिट मध्ये जे झालं होतं सगळं इकडे युजफुल आहे। मग नीट साठी फक्त हे 2 फॉर्म्युले एक्स्ट्रा लक्षात ठेवायचे, ठीक है। चलो, तो सब जो भी चाहिए इधर लिख के ले लो। डायग्राम शायद तुम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो इधर से जो लिख के लेना है लिखो, आगे जाएंगे फिर। चलो लिखो, जो भी लिखना है वो डी का पहला वाला फॉर्मूला, डी का सेकंड फॉर्मूला लिखना है तो लिखो, आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट पार्ट है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन का क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या है, डायफ्रैक्शन। देखो, पुरुषोत्तम का डाउट आया, उसको मैं आंसर कर रहा हूं। स्मॉल डी मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे स्लिट ही नहीं है, एक ही स्लिट है, बस उधर स्क्रीन को लगता है 2 स्लिट्स है, लेकिन इधर आ गया मैं तो इधर क्या है, एक्चुअली एक ही स्लिट है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करने का। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है, उसका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आइडिया क्या किया, लेंस इधर रखा, तो लेंस क्या करता है, लेंस यहां पे रखा तो लेंस क्या करता है, इन दोनों का इमेजेस उधर प्रोड्यूस करता है। लेंस यहां पे रखा तो इन दोनों का इमेजेस उधर होता है, तो इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D1। इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D1, स्लिट्स की इमेजेस प्रोड्यूस होती है उनके बीच का डिस्टेंस है D1। अभी लेंस की पोजीशन चेंज किया तो और एक बार इमेजेस बनता है, लेंस इधर है तो भी इमेजेस बनता है इनका, लेंस को इधर रखा तो भी इमेजेस बनता है। तो फर्स्ट टाइम जो डिस्टेंस था वो D1 है, अब सेकेंड टाइम जो इमेज बन रहा है फिर उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो D2 है। तो इमेजेस 2 बार बनेगी, फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। तो फर्स्ट टाइम जो डिस्टेंस है इमेजेस के बीच में वो D1 है, सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड इमेजेस, तो उनके बीच में सेकेंड टाइम जो डिस्टेंस है वो D2 है, दोनों को यूज किया तो D मिलता है। समझा क्या, अभी क्लियर है क्या, ठीक है। चलो, तो डायफ्रैक्शन जस्ट स्टार्ट करेंगे। डायफ्रैक्शन क्या करेंगे, एकदम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और डायफ्रैक्शन का कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट नहीं मतलब आगे का देखेंगे, कल जितना होता है उतना देखेंगे। चलो लिखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है, डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलो लिखो डायफ्रैक्शन। तो
डायफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डायफ्रैक्शन। तो क्या मीनिंग क्या है डायफ्रैक्शन का? तो डायफ्रैक्शन मतलब रहता है, एकदम शॉर्ट में लिखो, बेंडिंग ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है? तो डायफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ वेव्स। तो डायफ्रैक्शन किसके लिए होता है? डायफ्रैक्शन किसके लिए होता है? तो डायफ्रैक्शन हैपेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन किसके लिए होता है? तो इट हैपेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन हैपेंस फॉर साउंड वेव, डायफ्रैक्शन आल्सो हैपेंस फॉर लाइट वेव, डायफ्रैक्शन हैपेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। तो समझो इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, तो ऐसा इंफिनिटी से लाइट आ रहा है, इंफिनिटी से लाइट आ रहा है, और इधर है स्क्रीन। ठीक है, तो अपने पास दो पेपर्स है, अपने पास दो पेपर है, इधर से ऐसा लाइट आ रहा है, पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट किधर से आ रहा है? क्या नेट का हमेशा लफड़ा कर रहा है। तो इधर इंफिनिटी से क्या आ रहा है? इंफिनिटी से क्या आ रहा है? पैरेलल लाइट्स आ रहा है। इंफिनिटी से क्या आ रहा है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, ओके। अब इधर क्या किया मैंने? इधर से पैरेलल रेज आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? इसमें एक होल किया है। यहाँ पे क्या, जो पेपर है उसमें एक होल है, तो ये उसको बोलते हैं हम लोग स्लिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और एक पेपर है, इसके ऊपर आएगा कुछ तो बैंड पैटर्न आएगा, जो भी आएगा पेपर ही रहता है ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन। ठीक है, ओके। अब इंफिनिटी से लाइट आ रहा है तो पैरेलल रेज है। अब पैरेलल रेज है तो एकदम सीधा ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, इंफिनिटी से लाइट आ रहा है तो पैरेलल है, इधर ओपनिंग किया है तो ओपनिंग में से एकदम सीधा ऐसा लाइट जाना चाहिए। ऐसा हमको लगता है लेकिन जाता नहीं। लाइट क्या होता है, कॉर्नर पे बेंड हो जाता है। इस कॉर्नर पे लाइट थोड़ा सा बेंड होता है और थोड़ा सा लाइट इधर ऊपर जाता है। इस कॉर्नर पे लाइट क्या होता है, बेंड होता है, थोड़ा सा लाइट इधर ऊपर इधर तक आता है, तो लाइट यहां तक ही आना चाहिए था। या ऐसा अगर पैरेलल रेज आ रहा है तो लाइट इधर तक ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं रहता, थोड़ा सा लाइट ऊपर भी जाता है। इधर से भी आने वाला रे बेंड होता है और लाइट ऐसा देता है। इधर से भी आने वाला रे क्या होता है, इधर से भी आने वाला रे थोड़ा सा बेंड होता है और नीचे जाता है। तो लाइट एक्चुअली सीधा जाना चाहिए था, ये लाइट एक्चुअली सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो यहां पे ही मैक्सिमम लाइट आता है, इधर ही मैक्सिमम लाइट आता है, लेकिन थोड़ा मामूली लाइट इधर जाता है, थोड़ा मामूली लाइट इधर नीचे भी जाता है। ठीक है, तो लाइट का इधर जो बेंडिंग हो रहा है, लाइट का इधर जो बेंडिंग हो रहा है उसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन। तो हमेशा होता है क्या ऐसा? हमेशा नहीं होता। अगर ये शार्प कॉर्नर है, एकदम कॉर्नर शार्प चाहिए, ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग कितना चाहिए, ये जो यहाँ का ओपनिंग है और लैम्बडा है, ये जो लाइट है उसका लैम्बडा, और ये जो ओपनिंग है उसका साइज ऑलमोस्ट क्या चाहिए, सेम सेम चाहिए। इधर का ओपनिंग और इधर से आने वाला वेव का लैम्बडा दोनों ऑलमोस्ट अगर सेम है तो ही बेंडिंग होता है, अगर नहीं तो नहीं होता। अगर ये ओपनिंग बहुत बड़ा है तो नहीं होता, बेंडिंग नहीं होता। नॉर्मल केस में डोर में से लाइट बाहर जा रहा है, यहाँ पे एक डोर है, एक रूम है, रूम को डोर है, डोर में से लाइट बाहर जा रहा है, तो वहां पे बेंडिंग नहीं होता। बेंडिंग के लिए कॉर्नर कैसा चाहिए, बेंडिंग के लिए कॉर्नर चाहिए एकदम शार्प। तो लाइट का बेंडिंग होने के लिए ये कॉर्नर शार्प चाहिए, ये भी कॉर्नर शार्प चाहिए। तो ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग कितना चाहिए, ओपनिंग चाहिए लैम्बडा के इक्विवेलेंट। अगर ये लैम्बडा के इक्विवेलेंट है तो डायफ्रैक्शन होगा। तो डायफ्रैक्शन मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव्स को बोलेंगे हम लोग डायफ्रैक्शन। लाइट का वेव हो या फिर साउंड का वेव हो, उनका बेंडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। वेव्स किधर बेंड होता है, कॉर्नर पे। कॉर्नर ये अपर्चर कितना चाहिए,
ओपनिंग को एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर कितना चाहिए, लैम्बडा को आसपास है, लैम्बडा का वैल्यू और ए का वैल्यू अगर आसपास है तो बेंडिंग होता है, ठीक है। ओके चलो, तो डायफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ वेव्स इतना ही लिखो। और कब होता है डायफ्रैक्शन, कब होता है, एपर्चर मतलब ये ओपनिंग, एंड लैम्बडा ये क्या चाहिए, सेम सेम। तो दूसरा पॉइंट इधर ऐसा लिखो, ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्बडा, ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्बडा है तो क्या होता है, डायफ्रैक्शन होता है। चलो, तो जितना हुआ उतना क्लियर है क्या।